Hello everyone, welcome to our YouTube channel. So our today's topic is difference between formal and informal organization. So first point हमारा क्या रहेगा, formal organization structure is formed deliberately in a planned manner. तो क्या बोलेंगे, जो formal organization structure है ये कैसे फॉर्म किया जाता है, एक planned manner से फॉर्म किया जाता है. Informal structure, so informal organization structure get created स्पॉटेंसली विदाउट एनी प्लानिंग. तो क्या बोलेंगे, ये जो इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है ये क्या है, बिना किसी प्लानिंग के ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. उसे क्रिएट नहीं करना पड़ेगा किसी प्लानिंग के लिए, प्रॉपर प्लानिंग के साथ. ये विदाउट प्लानिंग ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, फॉर्म हो जाएगा. नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड पॉइंट, द पर्पस ऑफ फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज़ टू वर्क सिस्टमैटिक एंड अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो क्या बोलेंगे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसका मेन जो काम क्या है, इज़ टू वर्क सिस्टमैटिकली. मतलब सिस्टमैटिकली हमें क्या करना है, काम करना, और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को क्या करना है, अचीव करना है. और इसका जो पर्पस क्या है इनफॉर्मल स्ट्रक्चर का, टू गेट साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन. जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसका जो मेन पर्पस है, हमें क्या चाहिए, साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन चाहिए. नेक्स्ट है, अंडर फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑल द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू स्केलर चेन एंड द मैनेजर्स प्रेफर रिटर्न चैनल्स फॉर कम्युनिकेशन. तो क्या बोलेंगे, जो हमारा फॉर्मल स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसमें जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से पास होती है, हमारे स्केलर चेन से पास होती है. जो मैनेजर्स है उसे क्या चाहिए, एक रिटर्न चैनल चाहिए, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए. नेक्स्ट है हमारे पास, अंडर इनफॉर्मल स्ट्रक्चर देयर इज़ नो फिक्स्ड पाथ ऑफ पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन. क्या बोलेंगे, जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है उसमें कोई भी एक फिक्स पाथ नहीं है इंफॉर्मेशन पास करने का. सो इंफॉर्मेशन कैन ट्रैवल फ्रॉम एनी साइड. जो इंफॉर्मेशन है वो कहीं से भी क्या कर सकती है, ट्रैवल कर सकती है. सो मोस्टली ओरल कम्युनिकेशन टेक प्लेस. इस जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहेगा, जो हमारी कम्युनिकेशन रहेगी वो मोस्टली क्या रहती है, ओरल कम्युनिकेशन रहती है. In formal organizational structure, there is direct relationship between the authority and leadership. तो क्या बोलेंगे, जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है, जो अथॉरिटी और लीडरशिप है इन दोनों के बीच में क्या रहता है, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप रहता है. सो द पर्सन विद हाईएस्ट अथॉरिटी इज कंसीडर एज द लीडर एंड जनरली द मैनेजर एक्ट एज अ लीडर्स. तो क्या बोलेंगे, जिस बंदे के पास सबसे ज़्यादा अथॉरिटी रहती है वो बंदा क्या कंसीडर किया जाता है, उस बंदे को हम लीडर बोलते हैं. और जो मोस्टली जो हमारे मैनेजर्स हैं वो क्या एक्ट करते हैं, लीडर्स की तरह एक्ट करते हैं. So under informal structure there is no relationship between the authority and leadership. बट जो हमारा informal structure है इसमें जो हमारी authority और leadership है इन दोनों के बीच में आपस में कोई relationship नहीं रहता. So the person with the lowest authority also can be a leader. तो क्या बोलेंगे, जो person जिसके पास सबसे कम authority है हम उसे भी क्या consider कर सकते हैं, एक leader की form में consider कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, अंडर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर द एम्प्लॉयज स्ट्रिक्टली हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड इन केस दे आर नॉट फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशन देयर विल बी अ पेनल्टी ऑन देम. तो क्या बोला गया है, जो हमारा फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है इसमें क्या है, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें स्ट्रिक्टली बोला गया है कि वो क्या करें, अपने फॉलो करें, क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करें. इन केस इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग, अगर वो किसी भी केस में अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो उन्हें क्या करना होगा, पेनल्टी पे करनी पड़ेगी. ठीक है. देयर आर नो रूल्स और रेगुलेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ दे आर नॉट फॉलोइंग ऑल्सो देयर इज़ नो पेनल्टी. तो क्या बोला गया है कि जो हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर रहेगा ना, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें कोई किसी तरह के रूल्स और रेगुलेशन नहीं रहते. ठीक है. और जो ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई भी पेनल्टी वगैरह भी नहीं रहेगी. नेक्स्ट 6 पॉइंट है हमारे पास, द फॉर्मल स्ट्रक्चर इज़ एन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर विच कैन एग्जिस्ट सिस्टमेटिकली आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर. तो क्या बोलेंगे, हमारा जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसे हम इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं क्योंकि ये तब एग्जिस्ट करता है, ठीक है, सिस्टमेटिकली ये एग्जिस्ट करता है आफ्टर द ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस इज ओवर. जब ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस हमारी ख़त्म हो जाती है तो ये सिस्टमेटिकली क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा. इनफॉर्मल स्ट्रक्चर डिपेंड अपॉन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. पर जो हमारा ये जो इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है ये किस पर डिपेंड कर रहा है, हमारे फॉर्मल स्ट्रक्चर पर डिपेंड कर रहा है. 7th पॉइंट है हमारे पास, अथॉरिटी फ्लो फ्रॉम टॉप टू बॉटम.
तो क्या बोलेंगे, जो फॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें क्या रहता है, जो हमारी अथॉरिटी है वो कहाँ से फ्लो करती है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, बट द अथॉरिटी कैन फ्लो इन ऑल द डायरेक्शन इन इनफॉर्मल स्ट्रक्चर। तो क्या बोलेंगे, जो हमारा इनफॉर्मल स्ट्रक्चर है इसमें जो अथॉरिटी रहती है वो क्या करती है, किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकती है। ठीक है, विद दिस आवर टॉपिक इज़ फिनिश्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़। प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।